दोस्तों इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो इस वीडियो पे आपको दो सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। पहला जो है कि जियो एयर फाइबर जो मैंने लगवाया है उसमें मुझे बिल को लेकर के इश्यूज आ रहे हैं, मतलब ज्यादा बिल क्यों आ रहा है। मैंने सोचा था कि हर महीने 599 रुपए का मैं रिचार्ज करूंगा और फिर इसको मैं यूज करूंगा, तो अभी बिल ज्यादा क्यों आ जा रहा है। और दूसरा जो ये है कि बहुत सारे लोग जियो एयर फाइबर को जो लगा रहे हैं उसको नेटवर्क की स्पीड में बहुत ज्यादा कमी मिल रहा है, मतलब स्पीड उतना उसको नहीं मिल रहा है जितना वो सोच के लगाया था। तो इन दोनों सवालों का जो जवाब है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले जो सवाल का जवाब है वो मैं ये देता हूं कि आपको इंटरनेट कम क्यों मिल रहा है। भाई साहब इतना कम क्यों मिल रहा है आपको इंटरनेट। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जहां पे जियो एयर फाइबर को लगवाए हैं या जिस एरिया में वो लगा है वहां पे आपको 5G नेटवर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपके मोबाइल फोन में 5G नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, उस एरिया में 5G है ही नहीं, तो फिर आप वहां पे जियो एयर फाइबर लगा के मतलब अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुके हैं, क्योंकि उस जगह पे जियो एयर फाइबर काम करने वाला नहीं है। जहां पे 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, आपके फोन में 5G शो नहीं करता है, तो वहां पे जो जियो एयर फाइबर है वो वहां पे काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको जियो एयर फाइबर के बिलिंग के बारे में बताता हूं कि आपने तो ये सोच के लगाया होगा कि मंथली में जो है हम बिल को, जैसे कि हमने अपने जियो एयर फाइबर को ये सोच के लगाया था कि जैसे कि ऑफर जिस तरह से चल रहा था उस तरह से सबने लगाया। किसी ने 6 महीने का लगाया है, किसी ने 3 महीने वाला लगाया है, किसी ने 1 महीने का भी अभी आ गया है, निकाल दिया है 1111 रुपए में इंस्टॉलेशन फ्री। इस तरह से देकर के अभी जियो एयर फाइबर को सबको चेपे जा रहा है, सबको चेप रहा है। ठीक है, तो आपने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा कि भाई फाइबर लगा लो, कमाल का स्पीड हमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये जियो एयर फाइबर में जो बिलिंग का इतना ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आपको देखने को मिल रहा है कि भाई साहब कभी कभी मेरा मंथली आ जा रहा है 800 रुपये, तो कभी कभी आ रहा है 1200 रुपये, तो कभी कभी आ जा रहा है 1700 रुपये, तो किसी महीने आपने कम भी देखने को मिला होगा कि भाई साहब इस महीने मेरा 300 क्यों आया है, तो इस महीने मेरा 400 बिल कैसे आ गया। कम से कम 599 तो होना चाहिए। और अगर 599 के इसके आगे के स्टेप के बारे में अगर आपको पता है कि हाँ GST लगा के 706 रुपये आता है, तब तो भाई आप थोड़ा सा जान चुके हैं कि हाँ जिसमें GST ले रहा है 599 बोल के 18% GST लगा के 706 रुपये ले रहा है। इसके बाकी की जो कहानी है, ये सारा खेल जो अभी चल रहा है बिलिंग के कंफ्यूजन का, ये है पोस्टपेड होने के कारण। और हमें आदत हो चुकी है प्रीपेड सिम यूज करने की। अब भाई ये प्रीपेड पोस्टपेड क्या है, पैसा तो हमको दोनों में देना पड़ रहा है, लेकिन खेल सारा ये है पोस्टपेड का। मैंने जियो एयर फाइबर को लगाया था और मैंने उसको तकरीबन 3 या 4-5 महीने तक मैंने उसको यूज किया। उसके बाद मैंने जियो एयर फाइबर को रिटर्न कर दिया है, सब कुछ रिटर्न आके लेके जा चुका है। तो रिटर्न कैसे करता है इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो को, वहां पे जाके आप देख सकते हैं इस वीडियो को, थंबनेल यहाँ पे देख लीजिए। सो दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम जियो एयर फाइबर को जो लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट यही हो जाता है कि भाई साहब मैंने जितना यूज किया है उससे डबल बिल क्यों आ जा रहा है। जियो एयर फाइबर का जो पोस्टपेड कनेक्शन जो लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है कि उनको पता ही नहीं है भाई पोस्टपेड कनेक्शन तो दे रहे हैं बट ये है क्या। अपना जियो एयर फाइबर जब मैंने रिटर्न करवा दिया तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं अब एयरटेल का जो है फाइबर वो मैं लगवाऊंगा। तो पोस्टपेड प्लान क्या है इस चीज को सबसे पहले समझ लीजिए। ये प्रीपेड में भी अवेलेबल है बट वो किस तरह से है क्या है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पोस्टपेड फाइबर प्लान उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लंबे समय के लिए इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं और जो बार बार रिचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं। मतलब पहले आप यूज कीजिए उसके बाद बिल को पे कीजिए। बट अभी जैसे कि पोस्टपेड के बारे में अभी आपको बताएं, अभी आपको प्रीपेड के बारे में बताते हैं। प्रीपेड फाइबर को आपको पहले रिचार्ज करना होता है और फिर आप उस रिचार्ज प्लान के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करते हैं। प्रीपेड प्लान की वैधता सीमित होती है और वैधता समाप्त होने के बाद आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। ऐसा ही है, प्रीपेड फाइबर प्लान आमतौर पर कम वैधता वाले होते हैं और इसकी उपलब्धता पोस्टपेड प्लान की तुलना में कम होती है। प्रीपेड फाइबर प्लान उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कम समय के लिए इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं या जो बार बार रिचार्ज करने की सुविधा चाहते हैं, मतलब बार बार रिचार्ज करने की सुविधा। अब जैसे कि हम लोग प्रीपेड सिम कार्ड यूज करते हैं, हम जैसे कि 599 का रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज खत्म होता है, उसके बाद हमारा प्लान खत्म हो जाता है, फिर हम रिचार्ज करते हैं तब यूज करते हैं। तो ये है प्रीपेड। प्रीपेड का फाइबर भी आता है, ठीक है, जो कि आप अगर चाहते हैं कि किसी महीने में मुझे यूज नहीं करना है, जियो का जो फाइबर मैंने जो भी लगवाया है उसको अगर मुझे यूज नहीं करना है तो वो भी आप कर सकते हैं प्रीपेड कनेक्शन में। और जहां पे आप पोस्टपेड कनेक्शन को यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप घर से कहीं बाहर चले गए हैं 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, तो आपका जो पोस्टपेड कनेक्शन है ये आपका स्टॉप नहीं होगा, ये आपका चलते रहेगा, बिल आपका यहाँ पे जनरेट होते रहेगा, आप चाहे उसको यूज करें या ना करें। बट प्रीपेड पे ऐसा नहीं है। प्रीपेड जैसे कि हम सिम कार्ड यूज करते हैं, सिम कार्ड का अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सारा खेल क्या है। तो प्रीपेड में भी ऐसा सेम है, यहाँ के एयरटेल में भी, तो एयरटेल में भी सेम है और जियो में भी सेम है, दोनों में इनका कहानी जो है वो
सेम ही है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि प्रीपेड फाइबर प्लान उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कम समय के लिए इंटरनेट का उपयोग, कम समय के लिए मतलब क्या, मान लीजिए कि मुझे 1 महीना यूज करना है तो उसी का मैं रिचार्ज करूंगा, जैसे कि 599 का रिचार्ज है तो उसी के लिए मैं वहां पे रिचार्ज करूंगा। उसके लिए मैंने रिचार्ज किया, 1 महीना मैंने यूज किया, उसके बाद चलो मुझे अभी 2 महीना तक चलो यार यूज नहीं करना। एयरटेल एयर फाइबर में और जियो एयर फाइबर में जो प्रीपेड कनेक्शन आता है, ये कनेक्शन मैंने अभी एयरटेल में कॉल करके अभी पता किया। मैंने सोचा अगर ये कनेक्शन हमारे यहाँ पे अगर अवेलेबल होता है तो इस कनेक्शन को मैं भी लगवाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे यही कनेक्शन चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे इंटरनेट चाहिए, ना कि फालतू के और इतने सारे टीवी चैनल्स वगैरह जो है ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंटरनेट से मतलब है। हाँ, इसमें और भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, बट जैसे कि आपको जियो एयर फाइबर में जैसे कि देखने को मिलता है कि इसमें 800 से प्लस टीवी चैनल, तो टीवी चैनल इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बट दोनों सेम ही कंडीशन में आता है। और अगर आप देखा जाए तो इस चीज को अगर आप सोचिएगा कि दोनों में पैसे अगर सेम लिया जा रहा है तो सुविधाएं इतनी क्यों नहीं दी जा रही है। सो अगर आपको सुविधाएं ज्यादा चाहिए तो आपका पोस्टपेड कनेक्शन ठीक है। लेकिन तो जैसे कि मैंने अभी एयरटेल में कॉल किया तो उनसे मुझे ये जानकारी मिला कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आप जहां पे रहते हैं उस लोकेशन पे ये अभी अवेलेबल है या नहीं। तो पूरा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह मैंने सब कुछ वहां पे बताया, तो सारा लोकेशन उन्होंने मुझे बताया, ये लोकेशन जानते हैं, ये लोकेशन जानते हैं। तो जो बोल रहा था, मैंने बोला कि हमारा जो घर है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कहीं कहीं बता रहा था, मैं बोला था वहाँ पे 0.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस तरह से उन्होंने पहले लोकेशन पूछा, मैंने बोला कि हाँ इस जगह को मैं जानता हूँ, इस जगह को मैं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम यहाँ पे अब चेक करते हैं। मुझे चेक क्या करना, बोल रहा है कि वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं ये चेक करेंगे, अभी तो सिर्फ लोकेशन बता रहे थे। तो उन्होंने पहले चेक किया, अब चेक किया तो जहां जहां का भी लोकेशन वो बता रहा है वहां पे बोल रहा है कि अवेलेबल नहीं है। तो मैं बोला सर मैं जिस सिटी से बिलोंग कर रहा हूँ, जहां से मैं रहता हूँ, उस सिटी में ही चेक कीजिए तो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे दुर्भाग्य बस ये है कि इस सिटी में ही एयरटेल का जो प्रीपेड कनेक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। तो दोस्तों जो प्रीपेड कनेक्शन जो आ रहा है वो तार से आता है, ठीक है। जो आपके एरिया के आसपास देखिएगा पोल में एक बड़ा सा बॉक्स लगा होगा, ठीक है। अगर बड़ा सा एक बॉक्स लगा है, वो चाहे जियो का हो या एयरटेल का हो, तो आपको प्रीपेड कनेक्शन मिल जाएगा। बट वो अगर नहीं है, पोल में जाके देखिएगा, जो बिजली का खंभा तार वगैरह आता है ना, उसमें देखिएगा लगा हुआ होगा, आपको मिलेगा। बट वो चीज़ अगर आपके एरिया के आसपास या फिर गांव में तो ज़्यादातर इस चीज़ को देखने को नहीं मिलता है। और मैं बोलता हूँ भाई साहब, गांव वालों को ना सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को चाहिए। भाई वो यही जानता है कि भाई मेरा ये फ़ोन है, इसमें हम रिचार्ज करेंगे तो हमारा चलेगा, नहीं रिचार्ज करेंगे तो सिम कॉल ना आना ना जाना कुछ भी नहीं होगा, उसको पड़े रहने दो। उसको पता है कि रिचार्ज नहीं है तो अभी चलो हटाओ झंझट, दिमाग से उस टेंशन को ही दूर है। हाँ अगला महीना रिचार्ज करेंगे या फिर उसके अगले महीने रिचार्ज करेंगे। तो इस टेंशन से अगर आपको बचना है तो जियो का, एयरटेल का जो है आप प्रीपेड कनेक्शन लगवाइए। तो मैंने सोचा कि अगर एयरटेल में भी ऐसा अवेलेबल है तो जियो पे भी अवेलेबल होगा। तो जियो पे भी अवेलेबल है, मैंने कस्टमर केयर से पूछा। बट मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया है कि मैं जियो कस्टमर केयर को जब कॉल कर रहा हूँ तो मेरा कॉल जो है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे बता रहा है कि आपका जो जियो का जो नंबर है वो जियो एयर फाइबर पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए आप इस नंबर से बात नहीं कर सकते हैं। अब मैंने 198 पे मैंने कॉल करके जियो कस्टमर केयर से जब बात किया तो उन्होंने मुझे कुछ नंबर दिया, उस नंबर पे मैंने कॉल किया तो उस पर भी वही आ रहा है। और कस्टमर केयर को जब मैंने बताया कि इस पर जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसलिए मैं जियो के कस्टमर केयर से पूरी प्रॉपरली सही डिटेल्स नहीं ले पाया हूं जिस तरह से एयरटेल से ले पाया हूं। एयरटेल वालों ने यही कहा है कि आपके एरिया में अभी अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगा तब आपको बता दिया जाएगा। सो आप लोग देखिए, आप लोगों के एरिया में अगर अवेलेबल है तो आपके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है कि मंथली में 1000 बिल आ जा रहा है, कभी 1500 बिल आ जा रहा है, कभी 300 बिल आ जाता है, कभी 750 बिल आ जाता है, 822 आ जाता है, 866 किस तरह का बिल आता है, तो इससे आपको टेंशन मुक्त हो जाइएगा। क्योंकि प्रीपेड सिम कार्ड यूज करते हैं तो आपको पोस्टपेड की आदत तो है नहीं, तो आप प्रीपेड कनेक्शन को लगवाइएगा तो आपका टेंशन मुक्त हो जाइएगा, ठीक है। जितना आप पे कीजिएगा उतना ही यूज कीजिएगा, उसके बाद कोई रिचार्ज नहीं। फिर आप अगला महीना छोड़ दीजिए, रिचार्ज नहीं भी कीजिएगा तो कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आपका वो अगले महीने आप प्लान चुन के रिचार्ज कीजिए, आपका वो चलेगा, ठीक है। बट पोस्टपेड कनेक्शन में सबसे बड़ा एक ये चीज़ है कि आपको वहाँ पे 3 महीना का लेना होगा या फिर 6 महीने का लेना होगा या फिर 1 साल का लेना होगा। सो इस तरह का वहाँ पे है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।